जय हिंद साथियों, दोस्तों, मित्रों। आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि सर ने अभी वीडियो क्यों नहीं डाला। मैं आपको बता दूं कि कुछ कार्य ज़्यादा पड़ जाने के कारण 3 दिन तक वीडियो नहीं डाल सका था। लेकिन इस समय विद्यालय बंद है। 12 रबीउल अव्वल, संडे, तमाम प्रकार की 3 दिन की छुट्टियां हैं। इन्हीं छुट्टियों में हम पर्याप्त मात्रा में वीडियो डालने की कोशिश करेंगे और आप लोग मन लगा करके YouTube के जरिए से, इसके माध्यम से आप लोग पढ़िएगा। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए थे। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम यह था कि यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो वह विरामा अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में अर्थात गतिमान है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को हम गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि किसी कार में बैठे हुए यात्रियों को जब कार को यकायक ब्रेक दे दिया जाता है तो वह आगे क्यों गिर जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कार में बैठे हुए व्यक्तियों को जब यकायक गाड़ी बढ़ा दी जाती है तो वे पाछे क्यों गिर जाते हैं। तो इसका नियम यही है, जड़त्व के कारण। क्योंकि दुनिया के जितने भी वस्तुएं हैं यदि गतिमान है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, यदि वह स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण यानी एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर दो समान त्वरण से जा रही गाड़ियां हैं। यदि एक गाड़ी का वजन ज्यादा है, एक गाड़ी का वजन कम है, तो जिस गाड़ी का वेट वजन मास ज्यादा होगा उसमें कार्य करने की शक्ति यानी फोर्स उसमें ज्यादा होगा। यदि दो गाड़ियां हैं, समान वजन की है, उनका वेट मास समान है, किंतु जिस गाड़ी का स्पीड, वेग, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलीटर यानी त्वरण ज्यादा होगा उसमें बल ज्यादा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसे मान लिया जाए F है और वस्तु का त्वरण ये है और उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, तो F = m × ये, अर्थात बल फोर्स बराबर होता है त्वरण गुणे उसका द्रव्यमान। न्यूटन के गति विषयक तृतीयक नियम को समझिए। न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम यह है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वाली वस्तु भी पहले वाली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम गेंद को फर्श पर धीमे अर्थात कम पुश करें, अर्थात कम बल लगा करके फर्श पर मारे तो फर्श भी उसे कम बल लगाकर ऊपर उछालेगी। यदि हम गेंद को फर्श पर बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत फोर्स देकर, बहुत बल लगाकर फर्श पर मारेंगे तो फर्श भी उतना ही तेजी से गेंद को ऊपर उछाल देगी। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। पूछा जाता है, बंदूक दागते समय व्यक्ति को पीछे की ओर झटका क्यों लगता है। क्योंकि जो गोली होती है, बंदूक गोली को आगे धक्का देती है तो गोली बंदूक को उतना ही पीछे धक्का देती है। यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। हम जब तेज से दौड़ना होता है तो पृथ्वी को जितना हम बल लगा करके अपने टांगों से, अपने लेग से, अपने पैर से
इस पृथ्वी के धरातल को पीछे की ओर धकेलते हैं उतना आगे बढ़ जाते हैं। इसी सिद्धांत पर हमारी हवाई जहाज और स्टीमर और नाव, तैरने वाला व्यक्ति और उड़ने वाली पक्षियां कार्य करती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप जल में तैर रहे हो तो जितना ही ज्यादा बल लगाकर, जितनी ही तेजी से आप पानी को पीछे धकेलेंगे, पानी आपको उतना ही आगे धकेलेगा। आप दौड़ते हो तो धरातल को जितना ही तेजी से पीछे धकेलोगे, आप उतना ही तेजी से आगे बढ़ जाओगे। ये है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे न्यूटन का तृतीयक नियम भी कहते हैं। बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को गत की अवस्था से विराम अवस्था में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है, या विराम की अवस्था से गत की अवस्था में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है, उसी को बल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि एक साइकिल है, वह तेजी से जा रही है, लेकिन हम उसे पीछे की ओर बल लगा करके रोकेंगे तो उसे हम रोक ले जाएंगे, यानी गत की अवस्था से विराम अवस्था में ले आएंगे। लेकिन यदि कोई भारी भरकम गाड़ी है, वह तेजी से जा रही है, उसे हम खींचेंगे तो रोक तो नहीं पाएंगे किंतु प्रयास करेंगे। यदि माना साइकिल है, उसे हम पीछे से धक्का दे दिए तो गत की अवस्था में आ गई, लेकिन यदि माना कोई ट्राली है या कोई भारी भरकम गाड़ी है, उसे हम धक्का देंगे तो उसे गत में तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन लाने का प्रयास करेंगे। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब हम आपको बताएंगे कार्य किसे कहते हैं, कार्य की परिभाषा क्या होती है। तो किसी वस्तु में बल लगाकर बल की दिशा में किए गए विस्थापन को कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में किए गए विस्थापन को कार्य कहते हैं। कार्य को हम W से लिखते हैं, जिसे W कहते हो। W बराबर F इंटू D, लेकिन इसे सूक्ष्मता से निकालते हैं। W बराबर F इंटू D इंटू cos थीटा, जो आप उच्च क्लास में सीखेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु आगे की ओर नहीं खिसकती है तो समझिए कोई कार्य नहीं हुआ। यदि वस्तु को हम आगे की ओर बल लगाते हैं लेकिन वो और पीछे की ओर खिसक जाती है तो कार्य और माइनस में हो गया। इसी पर बताया गया है किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में किए गए विस्थापन को कार्य कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे शक्ति किसे कहते हैं, सामर्थ्य किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं। चाहे शक्ति कहो, चाहे सामर्थ्य कहो और चाहे आप उसे पावर कहो, इसे हम P से लिखते हैं। तो P बराबर क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, हम बताएंगे अभी। किसी वस्तु में कार्य करने की समय दर को सामर्थ्य कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। P बराबर W बटा T, अर्थात P बराबर W बटा T। इसका मात्रक वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो पिंड माना एक यम1 है, एक यम2 है, दोनों के बीच की दूरी r है। तब इसका सूत्र हम इस प्रकार विस्थापित करेंगे, F अनुकर्मानुपाती यम1, F अनुकर्मानुपाती यम2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जब तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो इस प्रकार बनेगा F अनुकर्मानुपाती यम1 इंटू यम2 बटा r²। अब अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसे हम कैपिटल G से लिखते हैं। अर्थात अब हम उसे इस प्रकार लिखेंगे कि F बराबर m1 इंटू m2 बटा r²।
और इधर कैपिटल जी जब बराबर लगाएंगे तो F बराबर कैपिटल जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यह बल ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच में लगता है। अब आप लोगों को बता दें ग्रह क्या है, तारा क्या है, उपग्रह क्या है। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वह पिंड जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान है उन्हें हम तारा कहते हैं, और तारों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं। या इस प्रकार कह लीजिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट है। साथियों, मैं आपको दो हेडिंग और बताएंगे, फिर इस वीडियो को स्किप कर देंगे, अर्थात फिर दूसरा वीडियो डालेंगे, उसे आप देखना। मैं आपको बता दूं आर्किमिडीज का सिद्धांत किसे कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब वस्तु को किसी दरों में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए दरों के भार के बराबर होती है। क्या बताया? जब वस्तु को किसी दरों में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए दरों के भार के बराबर होता है। जब वस्तु को, क्या बताया हूं, जब वस्तु को किसी दरों में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आती है। यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए दरों के भार के बराबर होता है। इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और इसी पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कारण है कि कील पानी में डूब जाती है किंतु इतनी बड़ी लोहे की बनी नाव पानी में नहीं डूबती है। तो कील की ऐसी आकृति होती है कि कील अपने वजन के बराबर जल को नहीं हटा पाता, लेकिन नाव की ऐसी आकृति खोखला बनाया जाता है कि वह अपने वजन से थोड़े ही आयतन को डुबोने पर ज्यादा जल को हटा देती है। अर्थात यह कह लीजिए कि जो नाव होती है उसकी बनावट दूसरे प्रकार से होती है, कील की बनावट दूसरे प्रकार की होती है। कील जो है क्या होता है, ठोस होता है, और नाव जो होती है बीच में खोखला होती है। मैं आपको बता दूं दाब किसे कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। इसे P से लिखते हैं, P बराबर F अपान ये, अर्थात दाब P बराबर F, दाब P बराबर बल F बटा क्षेत्रफल ये, दाब P बराबर बल F बटा क्षेत्रफल ये। इसका मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। यह अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर में मापा जाता है। हाइड्रोलिक लिस्ट या हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक आदि आप पास्कल नियम पर आधारित हैं। साथियों, अब आप लोगों को एक और चीज बता दें, श्यानता किसे कहते हैं। श्यानता दरों का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अर्थात तरल पदार्थ में आंतरिक घर्षण को श्यानता कहते हैं। ताप बढ़ने पर दरों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है। श्यानता दरों का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अर्थात तरल पदार्थों में आंतरिक घर्षण को श्यानता कहते हैं। ताप बढ़ने पर दरों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। साथियों, मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया और ये थोड़ा उच्च लेवल का है, किंतु आप छोटे क्लास में हैं तो भी याद कर ले, भविष्य में काम में आएगा। और यदि आप बड़े क्लास में हैं तो आपके काम की चीज है। इससे मैं अच्छा और बढ़िया वीडियो बना करके
अगला डाल रहा हूँ, उसे आप लोग देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों।